नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और इस वीडियो को जब मैं बनाने के लिए बैठी हूँ, 2 बार कॉल आ गया, तो बीच में मुझे बंद करनी पड़ी, तो अब दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है। हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात के साथ अपनी बात को स्टार्ट करूँगी, कुछ कहना चाहूँगी आपको कि मेरी कहानी तुम हो, मेरी रवानी तुम हो, और मेरे लक्ष्यों की निशानी भी तुम ही हो। और मेरे लक्ष्यों की निशानी भी तुम हो, और मेरी राहों की सड़कें भी तुम ही हो। तो इस तरीके से ही आपको अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है, अपने टारगेट के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर बात ये है कि मैम ठीक है, हमने एक टारगेट फिक्स कर लिया, हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें ये एग्जाम पास करनी है, ठीक है? लेकिन हम उस पे डटे कैसे रहे? हम उस पे कैसे अपने आप को अडिग रखे? हम कैसे उससे विचलित ना हो? ऐसा क्या करें कि हम बस अंत तक उसी से जुड़े रहे और इधर-उधर भटके नहीं? तो ये हमारा टॉपिक है आज का, इसी के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, ठीक है? मान लो कि आपका लक्ष्य है कि मुझे इस बार नेट जेआरएफ करना है, ओके? कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आपने निर्धारित कर लिया कि इस बार मुझे नेट जेआरएफ का एग्जाम पास करना है। ओके, अभी तो एग्जाम आपके अगस्त में अभी स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन इससे आगे आने वाले एग्जाम के बारे में आप सोच रहे हैं। अब मान लीजिए कि आज की डेट से इसमें पूरे 6 महीने हैं। ओके, पूरे के पूरे 6 महीने आपके पास है। अब कैसे आप अपनी पूरी एनर्जी को, अपने सोच विचार हर चीज को यहाँ पर लाकर लगाएंगे? उसके लिए देखो, मान लीजिए मंजिल यहाँ पर है आपकी, ठीक है? आपका लक्ष्य आपको यहाँ पे मिलेगा और आपने चलना यहाँ से स्टार्ट किया है। कोई इधर भटक जाता है, कोई यहीं ठहर जाता है, कोई इधर भटक जाता है, कोई ऐसा रास्ता पकड़ लेता है जिसमें यहाँ तक पहुंचने में 6 महीने की जगह कम से कम 2 साल लग जाते हैं। ठीक है, 2 वर्ष का टाइम यहाँ पे लग जाता है, ऐसा होता है। तो आप कैसे इस सीधी पटरी पर चलते चले, बिना हटे, बिना डटे, बिना रुके और बिना थके? इसके लिए आपको क्या करना है? जिस दिन आपने फिक्स किया कि मुझे नेट जेआरएफ करना है, अभी जो आगे आने वाला है वो, ठीक है? और उसको करने के लिए सबसे पहले आपको वही करना है कि इसके पुराने जो पिछली साल के पेपर है, ठीक है, उनको निकालना है। ओके, पिछली साल के पेपर आपको अपने पास होने चाहिए, ठीक है, अपने बिल्कुल साथ में हमेशा रहने चाहिए। इसके साथ साथ सिलेबस, जो सिलेबस है उसको अपने हाथ से लिखकर, पाठ्यक्रम को ऐसे नहीं कि प्रिंट आउट निकलवा लिया और रखा है सामने, नहीं, उसके एक एक शब्द को अपने हाथ से लिखे, क्योंकि वहां से कम 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अधिगम की बात करें, अधिगम से क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे पेपर वन हो। ये दो चीजें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बिल्कुल, ये आपके हथियार है, इस पूरी लड़ाई में आपके काम आएंगे ये दोनों। तो ये दोनों सबसे पहले आपके पास है। इसके बाद में आपको अच्छी किताबें लेके आनी है यहाँ पे। अब नेट जेआरएफ की बात करें तो नेट जेआरएफ की मैं बता दूं, मुझे अब तक मेरे हिंदी सब्जेक्ट में और पेपर वन में दोनों में जो अच्छी किताब लगती है वो दृष्टि पब्लिकेशन की है, ठीक है? मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है आपके लिए। और बहुत ही शानदार बुक है, मैंने खुद उनको देखा है, बच्चों को पढ़ते हुए देखा है, एग्जाम क्रैक करते हुए देखा है। तो वो किताब आप ले सकते हो, बाकी आपकी इच्छा, आप कुछ भी लो, कोई फाउंडेशन नहीं है, मैंने अपना बताया है। तो दृष्टि पब्लिकेशन की किताब बहुत शानदार है, पेपर वन और पेपर टू हिंदी साहित्य दोनों के लिए। और अब तो हिस्ट्री की भी आ गई है, मैंने एक बच्चे को भेजी थी, अगर आपने देखा होगा तो। मैं होनहार बच्चे हैं जो किताब नहीं खरीद सकते, जो काफी बिना पैसों के उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए पुस्तक भेजती हूँ फ्री में, ठीक है? अभी तक कम से कम 15 बच्चों को भेज चुकी हूँ। तो उसमें मैंने एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है, उसको भेजी थी, तो आपने देखा होगा, शायद पोस्ट देखी होगी। हाँ, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपका ये है कि आपको बुक्स लेनी है, पेपर वन और टू की। इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा बस आपके ऊपर है सारी चीजें, क्योंकि एग्जाम हो जाएगी, मतलब फॉर्म भी भरे जाएंगे, एग्जाम डेट भी आएगी, एडमिट कार्ड भी आएंगे, एग्जाम भी हो जाएगी और रिजल्ट भी आएगा। और रिजल्ट आने के बाद क्या आपने अपने लक्ष्य को वहां पे प्राप्त किया है या नहीं? ठीक है, ये चीज कौन निर्धारित करता है? आप खुद निर्धारित करते हैं। तो किताबें ले ली, इसके बाद किसी अच्छे टीचर के संपर्क में आप आ गए, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप अपने पास में कोई टीचर है उससे पढ़ रहे हो, या किसी कोचिंग में जाके पढ़ रहे हो, वो आपका पर्सनल है, या फिर आप अपने आप से पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको इन सभी चीजों की आवश्यकता है। देखिए, अब कैसे रहे मैडम? यहाँ तक तो ठीक है, आ गए। ये रास्ता ज्यादा लंबा नहीं होता, मुश्किल से 1 महीने का है, ठीक है? 1 महीना भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया, कोई कोई 5 दिन में अचीव कर लेता है, कोई कोई 10 दिन लगा देता है, कोई कोई महीना। फिर भी मैं कहूंगी कि महीने भर तक का टाइम यहाँ तक के रास्ते में आपको लग गया। अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है, मैं मेरा पर्सनल आपको बताती हूँ और आपके बहुत ज्यादा काम आएगा ये। आप एक ऐसी डायरी रखें अपने पास में, ऐसी नोटबुक एक अपने पास में रखें, जिसमें रोज
रोजाना का अपना हिसाब किताब रखे। हिसाब किताब का मतलब ये नहीं कि इतना खर्च हुआ, ये हुआ, वो हुआ। हिसाब किताब का मतलब जैसे कि आज की डेट है, ठीक है, आज की डेट में आपने क्या पढ़ा, ठीक है, और क्या सच में वो पढ़ा, ठीक है, आपने पहले से निर्धारित कर रखा कि आज की डेट में मुझे शिक्षण पढ़ना है, ठीक है, ये सुबह आपने सोचा, सुबह सोचा कि मैं ये आज पढ़ूंगी। अब शाम को उस डायरी में आपको, ये तो था एक सवाल, ठीक है, कि ये मुझे करना है। अब यहाँ पे जवाब के रूप में ये है कि ये शिक्षण वाला टॉपिक है, ये मैंने कितना पढ़ा, किस हद तक पढ़ा, क्या अब शिक्षण से क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनको कर लूंगी, चाहे शिक्षण के टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आए मैं उनको कर लूंगी। अगर आपका जवाब यहाँ पे आता है कि हाँ बिल्कुल मैं कर लूंगी, जरूर मैं कर लूंगी, कहीं से भी आए मैं कर लूंगी, अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है तो मान लीजिए कि आपका ये दिन सफल हो गया, आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया हमेशा 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 के लिए, माफ कीजिएगा। तो एक ऐसी नोटबुक बनानी है या एक ऐसी डायरी बनानी है जिसमें अपने आप से बातें करनी है, मनन करना है, अपनी खुद की बातें लिखनी है, क्योंकि लिखने से चीजें आत्मसात हो जाती है और बार बार हमें याद दिलाती है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम, हमारा एक लक्ष्य वहां पे बैठा हुआ है, उसके लिए हम रोज भगादौड़ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जब तक मैं मेरा बताती हूँ, जब तक मैं अपना हिसाब किताब नहीं रखती, मतलब नहीं लिखती चीजों को, तब तक ये लगता है खा लिया पी लिया सो गए, घूम आए खा लिया पी लिया, ऐसे ऐसे महीनों निकल जाते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से करेंगे ना, यकीन मानना, आप करना एक बार, आप एक बार ट्राई करना। जैसे मान लो ये दिन निकल गया, ठीक है, इसके बाद दूसरा दिन आया और आपने सोचा कि आज तो है ना मैं अधिगम पढ़ूंगी। एक दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, बाद में ज्यादा ज्यादा पढ़ना शुरू करोगे। आपने सोचा कि मैं अधिगम पढ़ूंगी, आपने अपने सारे दोस्तों को बोल दिया कि भाई आज तो मैंने अधिगम को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सारे दिन पढ़ाई की है मैंने। और शाम को जब आप अपनी नोटबुक में, ठीक है, अपना हिसाब लिखने के लिए बैठे हो, तब अपने आप से क्या बोल रहे हो, देखो, अपने आप से बोल रहे हो, अपने आप से आपने कहा कि दोस्तों को झूठ बोल दिया, लेकिन अपने आप को कैसे बोलूं, इस नोटबुक को मैं कैसे झूठ बोलूं, इसमें कैसे मैं झूठी बातें लिख दूं अपने बारे में, जबकि मैंने आज एक शब्द भी नहीं पढ़ा और मैं जानता ही नहीं हूं कि अधिगम का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आप गलत नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने साथ सच में ईमानदारी बरतेंगे और आप यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे कि आज का दिन सच में खराब हो गया है और ये जो ढलता हुआ सूरज है ये मेरे से कह के जा रहा है कि आज का दिन आपने बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, आज का हुआ, चलो एक नया दिन आया, फिर आपने वही टॉपिक दोबारा से लिया कि आज तो पढ़ना ही है, और फिर आपके माइंड पे इतना प्रेशर रहेगा कि नहीं, कल का दिन खराब हुआ, आज नहीं करना, भले ही थोड़े पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से मेंटेन करोगे ना अपनी चीजों को, तो आप यकीन मानना पेपर 1 और पेपर 2 के पूरे सिलेबस को अच्छे से कर लेंगे। मान लो 100%, 100% पढ़ता कौन है ये बताइए, कोई 100% नहीं पढ़ पाता, ठीक है, जितना आपको आवश्यक है, जितना जरूरी है उतना आप पढ़ लेंगे और उससे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अब ये काम क्या करेगा, ये डायरी वाला, नोटबुक वाला, ये आपको इस रास्ते से नहीं भागने देगा, ये इस रास्ते पे बिल्कुल ऐसे चुंबक की तरह आपको पकड़ कर रखेगा और आप बहुत, मतलब बीच बीच में उबाऊ लगेगा आपको, आप बोर होंगे कि नहीं, मतलब ठीक है मेरा दोस्त तो बड़ा इजीली कर रहा है, उसने ये बैंक में लग गया, कोई इधर लग गया, कोई इधर लग गया, ठीक है, वो चीज है, आप बोलना वो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए ये है, ये करना है मुझे और ये ही करूंगा मैं, ठीक है, ये ही करूंगी मैं, बिल्कुल इस तरीके से सोचना है और चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और ये चीज आपको, यकीन मानिएगा, जरूर मिलेगी। अगर आप मेरी बातों पे यकीन करते हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, अगर आपको सच में ये चीजें फायदा पहुंचाती है, तो आप इस चीज को करना शुरू करें। क्यों शुरू करें, क्योंकि देखो, मान लो पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, दोनों को आपने 50-50% पढ़ लिया, उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, पीवाईक्यूज, आप पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज जब करना स्टार्ट करोगे, यकीन मानना आपके अंदर से एक है ना, एक आवाज आएगी और वो कहेगी कि थैंक्स फुल्की मैम, आपने वो तरीका बताया कि आज ये क्वेश्चंस हम ज्यादातर, ठीक है, काफी हद तक हम ठीक कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उधर आपने फुल कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से पढ़ लिया, और नहीं आता कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पे लिख दो, हजारों वीडियो निकल के आएंगे अच्छे से अच्छे, बिल्कुल एक्सपर्ट के साथ, वहां से उस टॉपिक को समझ लो, फिर बुक्स पढ़ो, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप अपने लक्ष्य पर अंत तक डटे रहेंगे, भटकेंगे नहीं, यहाँ से इस रास्ते को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो आज का टॉपिक मेरा यही था कि कैसे एक ही लक्ष्य पर अडिग रहे, उससे हटे नहीं, उससे भटके नहीं, उससे दूर ना भागे, उसको बीच में ना छोड़े, तो ये आपको जरूर मिलेगा। बस इसके लिए वो नोट, बाकी वाले पॉइंट अगर स्किप भी हो जाते हैं ना, डायरी वाला पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, यकीन मानिएगा। देखो मेरे पास, ये आपको लग रहा होगा कि ये रजिस्टर है,
ये रजिस्टर नहीं है, ये मेरा खुद का फीडबैक, इसके ऊपर लिखा हुआ है फीडबैक, ये मेरा फीडबैक रजिस्टर है। और इस रजिस्टर में सिर्फ ये नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें सब कुछ लिखती हूँ अपने बारे में, बुरी बुरी बातें, अच्छी अच्छी बातें, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या पसंद है, और आजकल मैंने क्या लक्ष्य बनाया हुआ है, उसके लिए मैं कितना काम कर रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है रात को बैठकर लिखना। हाँ, बहुत दिन ऐसे होते हैं कि नहीं लिख पाते, कोई दोस्त आ जाते हैं या हम किसी के यहाँ चले जाते हैं, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि स्किप हो जाता है, तो कोई बात नहीं। आप एक बार शुरुआत करें, आप अपने आप से सवाल-जवाब, मान लो अगर नहीं भी लिख पा रहे हैं, तो रात में सोने से पहले मनन करें कि आज मैंने क्या सीखा? आज का दिन यूँ ही तो नहीं जा रहा? क्या सच में सीखा या नहीं सीखा? इस तरीके से अगर आपने अपने आप से सवाल-जवाब शुरू किया ना, तो कोई रोक नहीं सकता आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। तो ये बातें कोई बनावटी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है जो मैं खुद आज भी फ़ॉलो करती हूँ, ये वो बातें हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करें। पेपर 1 में कोई भी किसी भी टॉपिक में कहीं भी दिक्कत है, पूरी 10 यूनिट में, तो आप मेरे से कभी भी बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं फ्री हूँ और वीडियोज़ लेके आ रही हूँ रेगुलर, और अब मैं आपको पढ़ाना भी शुरू करूँगी। हिंदी साहित्य की बात करूँ, हिंदी साहित्य में भी कहीं पर कोई भी समस्या है, तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। अब मैं प्रयास करूँगी कि रोज़ हिंदी साहित्य का एक वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ, और आप उससे लाभ उठाएँ, आप पढ़ें और आप अच्छे से चीज़ों को समझते रहें। ठीक है? तो आज का टॉपिक उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें, ठीक है? और हमेशा ये सोचें कि होगा, ज़रूर होगा, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। ठीक है दोस्तों? फिर मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।